हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से शुरू होता है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में बता दिया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने उस टॉपिक को सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स में, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट मेरे पास आता है डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको मैं इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से जानता हूँ। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितना जितना एरिया आता है उसको डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। सिंपल भाषा में बॉर्डर के अंदर अंदर का एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जिसको हमारा कोई इंडियन भाई जो कि इंडिया में ही रहता है ऑन करता है, जिनका मालिक हमारा कोई इंडियन भाई है या बहन है, वो सारी चीजें भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। चाहे हमारे इंडिया के जहाज मिस्टर रामू मिस्टर शामू ने 2 जहाज ले रखे हैं, एरोप्लेन ले रखे हैं, जो कि रशिया और दुबई के बीच में चल रहे हैं, वो इंडिया के हैं भाई, वो इंडिया के ही माने जाएंगे, रशिया दुबई के नहीं बनेंगे, इंडिया के माने जाएंगे, क्योंकि राजू भाई, रामू भाई, शामू भाई इंडिया में रहते हैं, तो ये जहाज भी हमारे हैं, किसी और के नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। उसके अलावा फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये सब के सब, फिशिंग वेसल का मतलब मछली पकड़ने वाले जहाज, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जिनसे हम लोग गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं समुद्र में, ये कहीं पर भी चल रही हो, अगर ये इंडिया वालों ने ऑन कर रखे हैं तो ये इंडिया के माने जाएंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। समुद्र में एक लिमिट तक, कुछ एरिया तक जितना भी ऑपरेशन चलते हैं पानी में, जितने भी ऑपरेशन आप ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के चलाते हैं, तो एक लिमिट तक हमारा राइट है, उस राइट तक हम लोग अपने ऑपरेशन कैरी ऑन कर सकते हैं, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा हमारी इंडिया की एम्बेसीज, हमारी इंडिया के कॉन्सुलेट्स, हमारी इंडिया की मिलिट्री वर्ल्ड में कहीं पर भी रहे, वो इंडिया की है, इंडिया की है, इंडिया की है, किसी और की नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या नहीं आता। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या नहीं आता? पहली बात, बाहर वालों के एम्बेसीज, बाहर वालों के कॉन्सुलेट्स, बाहर वालों की मिलिट्री कभी नहीं आती। जब हमारी मिलिट्री, हमारी एम्बेसी हमारी है वर्ल्ड में कहीं भी होने के बाद, तो उनकी मिलिट्री, उनकी एम्बेसी उनकी है, वो हमारी नहीं हो सकती। जो हमारा है सो हमारा है, जो उनका है सो उनका है, सीधी सी बात। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, ये पूरे वर्ल्ड पे काम करती है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। ये किसी कंट्री की नहीं होती, जिस कंट्री से बिलोंग करती है उसी कंट्री की होती है, ये किसी और कंट्री की कभी नहीं बन सकती। इनका काम सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर का है और कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? इसकी 2 कंडीशन कौन कौन सी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान जो किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहता है। आई रिपीट, जो इंसान किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहता है, प्लस अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में रखता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है प्रोडक्शन करेगा, कंजम्पशन करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, खाएगा पिएगा बचाएगा उसी कंट्री में, तब वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मिस्टर ओबरॉय इंडिया में रहने वाले एक इंसान थे, जो कि अभी 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कंपनी ने ज्वाइन करा, किसी कंपनी में वो एज अ CA काम कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है उन्हें, वो वहीं पर हैं, खाना पीना कमाना बचाना सब उसी कंट्री में चला, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्मल रेजिडेंट बन चुके हैं, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी दोनों कंडीशन फुलफिल है। पहली बात, वो 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में रह रहे हैं। दूसरा, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब प्रोडक्शन कंजम्पशन कैपिटल फॉर्मेशन उसी कंट्री में रख रहे हैं, इसलिए वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन सकते हैं। सो सिंपल इट इज़। ठीक है, तो 2 कंडीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला, उस कंट्री में आपको 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यूसली रहना है, और दूसरा अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपना प्रोडक्शन कंजम्पशन स्पेंडिंग एक्यूमुलेशन कैपिटल फॉर्मेशन सब कुछ उसी कंट्री में करना है, उसी कंट्री में करना है और उसी कंट्री में ही करना। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन से लोग हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट कभी नहीं बन सकते? आई रिपीट, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट बन ही नहीं सकते? सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका पर्पस घूमना है, पैसा कमाना नहीं है। आई रिपीट, जब आपका मोटिव पैसा कमाने के अलावा कुछ और हो तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन नहीं सकते। तो घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, स्टडी के लिए आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, भले चाहे जितने मर्जी महीने रह लो, आप कभी उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। उसके बाद फॉरेन स्टाफ, एम्बेसीज का, एम्बेसीज के स्टाफ जितने भी हैं वो सारे के सारे सर्विस टू द नेशन, उसी कंट्री के सर्विस करें। एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर मैक्सिमम लोग जो मेन पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो अमेरिकन ही होंगे,
क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी इस बात को इंश्योर करके चलती है कि जो भी इंसान अमेरिका में जा रहा है इंडिया से वीज़ा लेके, वो इंसान सही होना चाहिए, उसका बिहेवियर सही होना चाहिए। वो ऑलरेडी इंश्योर करके चलते हैं कि ये इंसान हमारी कंट्री में जाके प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इस चीज़ को इंश्योर करा जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग अमेरिकन सिटीजन्स के हाथ में ही होगी। अमेरिकन एम्बेसी में बैठे हुए अमेरिकन सिटीजन जो अमेरिका से आए हैं इंडिया में, इस बात को जज करने के लिए कि कौन इंडियन अमेरिका जाएगा, तो सिंपल सी बात है वो नॉर्मल रेजिडेंट कभी बनेगा ही नहीं, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। वो अमेरिकन एम्बेसी में काम करने वाले जितने भी अमेरिकन है वो अमेरिकन थे, अमेरिकन है, अमेरिकन ही रहेंगे, इंडियन नहीं बन सकते, नहीं बन सकते और नहीं बन सकते। ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, WHO के जितने भी लोग हैं वो कभी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते। क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। ये लोगों की भलाई करने के लिए आते हैं, मेडिकल कैंप लगा लिया कभी किसी कंट्री में, कभी किसी सिटी में, ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए आते हैं, इसलिए ये कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। इनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक नहीं है, इनका इंटरेस्ट सोशल है। क्या है? सोशल, सोसाइटी की भलाई करना, समाज की भलाई बहुत जरूरी है। उसके बाद एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग्स एंड नॉट टू द इंटरनेशनल एरिया। जैसे यूएनओ में काम करने वाला कोई भी इंसान भाई नॉर्मल है, रेजिडेंट अमेरिका का ही रहेगा, इंडिया का कभी नहीं बन सकता, ध्यान के चलेंगे। इसके अलावा क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइड देयर स्टे इन लेस देन 1 ईयर। देखिए कोई भी इंसान अगर इंडिया आ रहा है पैसा कमाने के पर्पज से और 1 साल से कम रह के जा रहा है, तब भी वो हमारा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, ध्यान रख के चलेंगे। और बॉर्डर वर्कर्स जैसे नेपाल वाले लोग रोज इंडिया आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं, आते हैं इंडिया काम करने के लिए, शाम को वापस चले जाते हैं, तो वो नेपाल के रहेंगे, इंडिया के कभी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप में क्या डिफरेंस होता है। बड़ा सिंपल सा है यार। रेजिडेंटशिप तो हमारा कंसेप्ट है प्लेस के बेसिस पर, आई रिपीट, रेजिडेंटशिप प्लेस बेसिस या प्लेस ओरिएंटेड कंसेप्ट है। अगर आप किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह लेते हैं और अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पर रखते हैं तो आप बहुत आसानी से उस कंट्री के रेजिडेंट बन सकते हो। लेकिन सिटीजन बनना इतना आसान नहीं है। सिटीजन बनने के लिए आपको अपना बिहेवियर, अपना कंडक्ट बहुत लंबे टाइम तक शो करना पड़ेगा कि आप उस कंट्री के फेवर का ही बात करते हैं, या फिर आप वहीं बर्थ ले लेते तो भाई मज़ा ही आ जाता। अगर आपका बर्थ उसी कंट्री में होता तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती बाय बर्थ। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट परमिशन से लेना चाहें, मतलब सरकार की अनुमति लेना चाहें, तो थोड़ा टाइम लगता है। गवर्नमेंट इतनी आसानी से परमिशन नहीं देती बिल्कुल भी सिटीजनशिप के लिए, थोड़ा सा तो टाइम लग जाता है यार। थोड़ा टाइम वेट करो, आराम से समझो। गवर्नमेंट अगर आपका बिहेवियर कंडक्ट सही रहा तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, हौसला मत हारो, मिल सकती है, मिल सकती है, मिल सकती है, ध्यान रखना। ठीक है। तो 2 तरीके से हम लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं। अगर कोई बाहर वाला इंसान इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहे तो 2 तरीके से ले सकता है। पहला, उसका बर्थ अगर इंडिया में हो तो उसको तो गिफ्ट में मिलेगी सिटीजनशिप। दूसरा, अगर वो बाहर का इंसान है, किसी भी कंट्री का है, इंडिया में आके रह रहा है, 1 साल से ज़्यादा रह रहा है या थोड़ा लंबा टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, काफ़ी टाइम से रह रहा है और उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट बिल्कुल ठीक है और उसने गवर्नमेंट को अप्लाई करा कि प्लीज़ मुझे इंडिया की सिटीजनशिप दे दो और गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे इंडिया में किसी भी इंसान को, बाहर वाले को सिटीजनशिप मिल सकती है, मिल सकती है, मिल सकती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सिंगर अदनान सामी का, नाम सभी ने सुना होगा। पाकिस्तान में जन्म लिया है उन्होंने, पाकिस्तानी है वो, ठीक है, लेकिन वो बहुत टाइम से 2000 से इंडिया में रह रहे हैं और बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज़ में वो गाने भी गाते हैं, आपने सुना ही होगा उनका नाम, ठीक है। तो बहुत टाइम से इंडिया में ही है, तो उनका बिहेवियर बिल्कुल ठीक रहा, कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं रही उनके खिलाफ, कुछ ऐसा नहीं रहा। तो कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी क्योंकि उनका बिहेवियर ठीक था। काफ़ी लंबा टाइम लगा लेने में, लेकिन मिल गई। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, किसी भी इंसान को मिल सकती है। अगर उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट सही रहता है तो उसको बहुत आसानी से सिटीजनशिप दी जा सकती है, लेकिन रहना पड़ेगा लंबे टाइम तक, तभी मिलेगी, इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। अगला, रेजिडेंटशिप आप ऑलरेडी जान चुके हैं। रेजिडेंटशिप क्या कंसेप्ट है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये हमारा इकोनॉमिक कंसेप्ट है और प्लेस के बेसिस पर है। आप किसी भी कंट्री के रेजिडेंट बन सकते हैं अगर आप वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा रहते हैं और अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में रखते हैं, तो आप उसके बहुत आसानी से रेजिडेंट बन सकते हैं। डिफरेंस आ सकता है 2 मार्क्स में, रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। तो दोनों की कंडीशन, दो कंडीशन है। कैसे आप रेजिडेंट बन सकते हो उसकी 2 कंडीशन, कैसे आप सिटीजन बन सकते हो उसकी 2 कंडीशन। आराम से लिखाना मीनिंग के साथ, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई काट नहीं सकता, नहीं सकता, नहीं सकता, पक्की बात है दोस्तों।